दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से डेमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में लाए हैं भैया केमिस्ट्री क्लास 12th प्रैक्टिकल वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पर 20 वाइवा प्रश्न करेंगे। अगर आपने भी अपने चार्ट मॉडल पर क्लोरोफॉर्म बनाया है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो आप ये प्रश्न तैयार करके जाना। आपने प्रैक्टिकल वाइवा में आपको एग्जामिनर सर पूरे नंबर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल वाइवा चल रहे हैं और सभी बच्चे अपना प्रैक्टिकल का टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो उनको 30 में 30 नंबर जरूर मिलेंगे। इसी क्रम में हमने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोरोफॉर्म पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर भैया आप जब क्लोरोफॉर्म इस तरह का चित्र बनाकर ले जाओगे अपने चार्ट पेपर पर, तो उससे संबंधित आपको सभी जानकारी होना चाहिए कि भैया एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके इसको बनाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, यहाँ पर सब आपको पता होना चाहिए कि आसवन फ्लास्क है, बर्नर है, जल कितना लिया गया है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कितना लिया गया है और एसीटोन कितना लिया। ये है संघनित्र और यहाँ पर ये रिसीवर पात्र है जहां पर क्लोरोफॉर्म बनकर आता है। दोस्तों तो आपको ये देखना है कि भैया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आना चाहिए और जो प्रश्न आपसे एग्जामिनर से पूछ सकते हैं वो कवर करते हैं। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको कोई भी टॉपिक पर वाइवा प्रश्न चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न तो सर आपसे यही पूछ सकते हैं कि बताइए बेटा क्लोरोफॉर्म क्या है। तो आपको बताना है सर क्लोरोफॉर्म है वो एक रंगहीन मीठी गंध वाला तरल है। क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध वाला तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर ये आप चित्र देख सकते हैं जैसा कि आपने चार्ट पर बनाया है। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर की लुगदी के साथ गर्म करके इसको बनाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सर आपसे पूछेंगे बताओ क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है सर CHCl3 CH और 3 क्लोरो यहाँ पर इस तरह से जुड़े होंगे। स्ट्रक्चर बताएं, कहना लिखने को बोलें तो इस तरह से आप खोल के लिख सकते हैं। तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बच्चों। इसका रासायनिक नाम पूछ सकते हैं आपसे कि इसका रासायनिक नाम बताओ, तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका रासायनिक नाम होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है भैया ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये जो आपने जो डायग्राम बनाया है, जो चार्ट पर बनाया है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो कैसे बनता है। तो आप यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं एसीटोन या फिर एथेनॉल के क्लोरीनेशन से। और क्लोरीनेशन कहाँ से कराते हैं, एसीटोन लेंगे या फिर एथेनॉल लेंगे और इसका क्लोरीनेशन कराते हैं विरंजक चूर्ण को जल के मिश्रण के साथ गर्म करके। क्लोरीन यहाँ से मिल जाती है ब्लीचिंग पाउडर से और ये जब एसीटोन या एथेनॉल से रिएक्ट करती है तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन के जाता है, जो इस संघनित्र द्वारा ठंडा होकर इस रिसीवर पॉट में एकत्र हो जाता है। तो आप सिंपल सा जवाब देना। सर आपसे पूछें कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो आपको बताना है सर एसीटोन या एथेनॉल के क्लोरीनेशन द्वारा क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। अब सर पूछ दे क्लोरीनेशन के लिए कौन सा अभिकर्मक लेते हैं, तो आपको बताना सर क्लोरीनेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयोग बताइए। आपसे सर पूछ देंगे एग्जामिनर सर कि बताओ बेटा क्लोरोफॉर्म के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपको बताना है सर इसका उपयोग संवेदनहारी यानी बेहोश करने में, इसके अलावा कार्बनिक विलायक के रूप में और रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है हमारे पास गुण क्या है। तो गुण आपको मोटे मोटे यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज तैयार रखने हैं कि भैया ये रंगहीन है, इसकी गंध जो होती है मीठी होती है। सर आपसे पूछ सकते हैं बताइए क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी होती है, तो आपको बताना है सर क्लोरोफॉर्म की गंध मीठी होती है और विषाक्त होती है। ठीक है, जहरीली इसकी गैस होती है, जहरीला इसका प्रभाव होता है इसकी गंध का। घनत्व कितना है, तो घनत्व आप याद रखेंगे कि 1.48 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। डेंसिटी की बात करें तो 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी रहता है। क्वथनांक आप याद रखेंगे कि भाई ये उबलता कितने पर है। ठीक है, क्वथनांक क्या है, तो उबल जाता है 61 डिग्री सेल्सियस पर, 61 डिग्री सेल्सियस पर। इसका गलनांक क्या है, तो -63 पर यह
गलने लगता है, जमे हुए रूप से गलने लगता है। तो गलनांक क्या है इसका? -63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हिमांक क्या होगा? लगभग 64 के करीब होगा इसका हिमांक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है 61 और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है इसका -63 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे, बताइए क्लोरोफॉर्म जल में घुलनशील है या नहीं? तो आपको बताना नहीं सर, यह जल में घुलनशील नहीं है, अल्प मात्रा में यह जल में घुलनशील होता है, अल्प मात्रा में यह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का परीक्षण कैसे करेंगे? तो आपको बताना है सर, क्लोरोफॉर्म का परीक्षण सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडीन के साथ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडीन के साथ इसका परीक्षण किया जाता है। हानिकारक प्रभाव बताइए, क्लोरोफॉर्म के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो आपको सर को बताना है कि सर इसका हानिकारक प्रभाव यकृत और गुर्दे की क्षति के रूप में दिखाई पड़ सकता है। क्लोरोफॉर्म का हानिकारक प्रभाव क्या है कि यह लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदनहारी यानी जो डॉक्टर पेशेंट को बेहोश करते हैं ऑपरेशन वगैरह से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता। वही क्वेश्चन इसको यहाँ पर सर आपसे पूछ सकते हैं कि संवेदनहारी यानी बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अब क्यों नहीं होता? तो क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव हैं, क्योंकि यह गुर्दे और लिवर की या किडनी और लिवर को डैमेज कर सकता है, इसीलिए अब इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्य सुरक्षित बेहोश करने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि अब कौन से संवेदनहारी या बेहोश करने वाले पदार्थ शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं? यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हानिकारक प्रभाव होता है, संवेदनहारी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है आजकल संवेदनहारी बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में, क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव है। क्या प्रभाव है हानिकारक? यह लिवर और किडनी में डैमेज कर सकता है। विलायक के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक अच्छा कार्बनिक विलायक है, क्योंकि यह एक अच्छा कार्बनिक विलायक है। रेफ्रिजरेंट के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है इसका? क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। कितना था क्वथनांक? आप कमेंट करके बताओ कि इसका क्वथनांक कितना था। मैंने अभी आपको बताया है क्वथनांक कितना था, 61 डिग्री सेल्सियस। 61 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक था, 61 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ परीक्षण क्यों? भैया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्लोरोफॉर्म के साथ इसका क्लोरोफॉर्म का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ परीक्षण किया जाता है। NaOH के साथ परीक्षण किया जाता है। फ्रियोन के रूप में उपयोग क्यों नहीं होता? नहीं, रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। हानिकारक प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? सर आपसे पूछ सकते हैं क्लोरोफॉर्म का भाई जो हानिकारक प्रभाव है, इस प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि इसका प्रयोग इसका हानिकारक प्रभाव सावधानी से उपयोग करके किया जा सकता है। उद्योगों में क्या उपयोग है? उद्योगों में उपयोग है रेफ्रिजरेंट, विलायक और संवेदनहारी के रूप में इसका उपयोग है। शल्य चिकित्सा में संवेदनहारी हालांकि आजकल यूज नहीं हो रहा, कार्बनिक विलायक, विभिन्न पदार्थ, विभिन्न कार्बनिक संश्लेषण जैसे भाई मेडिसिन हो गई, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, अलग अलग दवाइयां हो गई, अलग अलग कीटनाशक हो गए, उसमें विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और रेफ्रिजरेंट यानी ठंडे करने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है। पिरिडीन के साथ क्यों परीक्षण होता है? तो पिरिडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किया जाता है इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए। सुरक्षित उपयोग के लिए सावधानी क्या है? सुरक्षित उपयोग के लिए सावधानी है भाई हवादार क्षेत्र में सावधानी से उसका उपयोग करना चाहिए। क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर अंधेरे में क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म का। तो हम जानते हैं कि भाई प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में रंगीन बोतलों में ऊपर तक भर के इसलिए रखते हैं, ऊपर तक भर के, ये रही बोतल, ऊपर तक ये रही बोतल, ठीक है, एक बोतल है ये प्रयोगशाला में। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को यहाँ तक ऊपर तक इसमें भरकर क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में अंधेरे में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन वाइवा वाले सर आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 जो होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर COCl2 फास्जीन नाम की एक गैस बना देता है। क्या बना देता है? फास्जीन नाम की एक गैस बना देता है। COCl, माफ कीजिए, COCl, एक सेकेंड, जी हाँ, COCl2 फास्जीन नामक एक विषैली तीव्र विषाक्त गैस बना देता है, जो कि
अत्यंत विषैली होती है, इसीलिए इसको प्रयोगशाला में अंधेरे में अंधेरे में बोतल को ऊपर तक भर के रखते हैं और प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये ऑक्सीकृत होकर ये जहरीली गैस फास्जीन बना देता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए बोतल में कभी कभी एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, एथिल अल्कोहल को मिला दिया जाता है जो कि एक उत्प्रेरक मंदक का कार्य करता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, सुन लेना। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उपलब्ध हैं, अच्छे से जाओ, देखो, तैयारी करो, 30 में 30 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। कोई अन्य टॉपिक जिस पर आपको प्रश्न चाहिए हो हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा और बोर्ड परीक्षा के लिए भी जो टॉपिक्स आते रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।